जय हिंद स्टूडेंट्स। वीवीआई क्वेश्चन के सीरीज में एक और मैं वीवीआई क्वेश्चन लेकर आप लोगों के लिए आ गया हूं। अभी तक जितने वीडियो अपलोड हुए हैं सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, सभी वीडियो को एक बार जरूर एग्जाम से पहले देख लें, सभी के सभी महत्वपूर्ण है। टोटल वीवीआई क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, इंपॉर्टेंट थ्योरी, इंपॉर्टेंट लाइव क्लास, सब इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। पिछले सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लें। अभी जो क्वेश्चन है, समेकित या मिश्रित चिट्ठा क्या होता है, देख लीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन। मिश्रित या समेकित चिट्ठा, तो नाम से ही मैं बार बार आप लोगों को यही समझाता हूं, जो नाम से ही आप आंसर को पता करने का कोशिश कीजिए। मिश्रित, मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिला हुआ। मिश्रित का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देने से जो मिश्रण बनता है, वो मिश्रण हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो समेकित चिट्ठा से अभिप्राय उस चिट्ठे से जिसमें सूत्रधारी कंपनी की संपत्ति और दायित्व के साथ साथ सहायक कंपनी की संपत्तियों तथा दायित्व को भी दिखाया जाता है। सूत्रधारी कंपनी कौन होता है? तो ऐसा कंपनी जिन्होंने किसी कंपनी का 51% या उससे अधिक शेयर को खरीद लिया है। और सहायक कंपनी कौन होता है? जिन्होंने अपना 51% शेयर बेच लिया, यानी कि एक कंपनी का 51% कोई खरीद लिया तो ये सूत्रधारी होगा, उसके पास बचा कितना? 49%, वो सहायक होगा। ठीक है, जब सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी दोनों के आर्थिक चिट्ठा को एक साथ बना दिया जाता है तो उस चिट्ठा को, उस बैलेंस शीट को मिश्रित या समेकित चिट्ठा कहा जाता है। ठीक है, जिससे पूरे समूह की आर्थिक स्थितियां प्रतिबिंबित होती है। प्रतिबिंबित मतलब दिखाई पड़ता है। सूत्रधारी कंपनी तथा सहायक कंपनी के चिट्ठों के आधार पर समेकित चिट्ठा बनाया जाता है। दोनों का जो अलग अलग बैलेंस शीट होता है उसको देखकर एक मिश्रित चिट्ठा तैयार कर दिया जाता है। इसलिए समेकित चिट्ठा को मिश्रित चिट्ठा, एकीकृत चिट्ठा, सम्मिलित चिट्ठा, संयुक्त चिट्ठा भी कहते हैं। अगर ऐसा और कोई पर्यायवाची शब्द है तो वो भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। समेकित चिट्ठा का उद्देश्य, यानी कि समेकित या मिश्रित चिट्ठा बनाया क्यों जाता है? तो समेकित चिट्ठा बनाने का उद्देश्य सूत्रधारी कंपनी के अंशधारियों को, समेकित चिट्ठा बनाने का उद्देश्य सूत्रधारी कंपनी के अंशधारियों को सूत्रधारी कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्रदान करना। क्या उद्देश्य होता है? तो सूत्रधारी कंपनी के जो भी अंशधारी है उनको आर्थिक स्थिति की सही जानकारी प्रदान करना। एएस यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अनुसार समेकित या एकीकृत वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। पहला, समेकित या मिश्रित चिट्ठा, समेकित या मिश्रित लाभ हानि विवरण, खातों के नोट्स, अन्य विवरण या व्याख्यात्मक सामग्री। चौथा, समेकित रोकड़ विवरण, यदि सूत्रधारी कंपनी अपना कोष प्रवाह विवरण प्रस्तुत करती है। ठीक है, चलिए। समेकित या मिश्रित चिट्ठा तैयार करना। समेकित या मिश्रित चिट्ठा तैयार करने से पहले हम कुछ सामान्य बातों की जानकारी रखना जरूरी होता है और कुछ विशिष्ट बातों को ध्यान में रखना होता है। चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ सामान्य बातें। ठीक है, उसमें पहला है, समेकित चिट्ठा सूत्रधारी कंपनी के नाम से तैयार किया जाता है। समेकित चिट्ठा जो हम तैयार करते हैं वो सूत्रधारी कंपनी के नाम से तैयार करते हैं और उसके सहायक कंपनी के नाम का भी उल्लेख किया जाता है। अतः समेकित चिट्ठा का शीर्षक कैसा होगा वो देख लीजिए। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी का नाम एंड इट्स सब्सिडरी, जो भी सब्सिडी कंपनी का नाम होगा। फिर नीचे में एज ऑन, उसमें डेट आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, ये आप जब थ्योरी लिखेंगे ना तो ऐसे ही बना देंगे। दूसरा क्या है? तो समेकित चिट्ठा सूत्रधारी कंपनी तथा सहायक कंपनी के अलग अलग बनाए गए चिट्ठों के आधार पर बनाए जाते हैं। समेकित चिट्ठा सूत्रधारी कंपनी तथा सहायक कंपनी के अलग अलग बनाए गए चिट्ठों के आधार पर बनाए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर इसमें समायोजन एवं विलोपन अभिलेखन करने पड़ते हैं। तीसरा जो है, सूत्रधारी कंपनी की समस्त संपत्तियां समेकित चिट्ठे में उपयुक्त स्थान पर दिखाई जाती हैं। कि सूत्रधारी कंपनी की जो भी संपत्तियां होती है उनको एक सही जगह पर दिखाया जाता है। अगला है, सूत्रधारी कंपनी के सभी दायित्वों को, सूत्रधारी कंपनी के सभी दायित्वों को समेकित चिट्ठा में सीधे दिखाया जाता है। सूत्रधारी कंपनी के
सभी दायित्वों को समेकित चिट्ठा में सीधे दिखाया जाता है। सूत्रधारी कंपनी के सभी दायित्वों को, सूत्रधारी कंपनी के जो भी दायित्व होते हैं उनको समेकित चिट्ठे में सीधे दिखाया जाता है। ठीक है, अगला है सहायक कंपनी को, सहायक कंपनी की सभी संपत्तियों एवं दायित्वों को समेकित चिट्ठा में उचित स्थान पर दिखाया जाता है। किसी भी बात को, किसी भी शब्द को उचित स्थान पर प्लेस करना ही अच्छा होता है। ठीक है, अगला देखिए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज, सब्सिडरी ये सिंगुलर हो गया और सब्सिडरीज प्लूरल हो गया। उसके बाद डेट, देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट अगर हम बनाते हैं तो सबसे ऊपर में इक्विटी एंड लायबिलिटीज को लिखते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 3 हेड्स होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला आपको लिखना है शेयर होल्डर्स फंड। इसमें ये 2 बातें आपको लिखना है। पहला, शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी समझ रहे हैं ना क्या होता है? होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है वह कंपनी जो किसी दूसरे कंपनी का 51% शेयर परचेज कर लेता है। दूसरा जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत जितने काइंड्स के रिजर्व होते हैं, चाहे रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, स्पेशल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, जितने भी रिजर्व हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो, बहुत सारे रिजर्व्स हैं जो इनके अंतर स्टेटमेंट ऑफ पीएलओ सब दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिए। फिर उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज मीन्स ऐसा लायबिलिटीज जिसका भुगतान प्रायः 12 माह के बाद होता है। उसमें आपको कुछ नाम मैंने अभी यहाँ पे दिया है। सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है सुरक्षित ऋण, जिसको पता है जो मुझे पैसा मिलेगा ही। इसमें होल्डिंग और सब्सिडी दोनों को जोड़ के दिखा देना है। अनसिक्योर्ड लोन में होल्डिंग और सब्सिडी को जोड़ के दिखा देना है। ऐसे ही करके आप नॉन करेंट का कुछ आइटम्स लिख सकते हैं, उसमें बहुत सारे आते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स, ये सब। फिर करंट लायबिलिटी में होल्डिंग प्लस सब्सिडी। करंट लायबिलिटी मीन्स ऐसा लायबिलिटी जिसका भुगतान 12 माह के अंदर हो जाएगा। फिर टोटल कर देंगे, यहाँ लिख देंगे, ये हो गया लायबिलिटीज। फिर उसके बाद एसेट्स में 2 टाइप्स के ही एसेट्स होते हैं। नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स का मीन्स ये ऐसे करके आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। इस आधार पे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद बहुत जल्द आप लोगों के लिए 2 सेटों में ट्रू और फॉल्स का वीडियो मिलेगा और आप लोग उस जरूर देख के जाइएगा। ये समझ लीजिए अपलोड होगा ही, थोड़ा लेट भी हो सकता है, लेकिन तीसरे वीडियो में, पहला वीडियो तो हम बहुत जल्द अपलोड कर दें रहे हैं और एक वीडियो में थोड़ा लेट हो सकता है। ठीक है, चलिए, पहला टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, ये होल्डिंग प्लस सब्सिडी को ध्यान रखिए आप कर दीजिएगा। फिर करंट एसेट्स लिखना है या उसके अंदर में नाम लिखना हो वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, समेकित चिट्ठा के संदर्भ में निम्न महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, सबसे पहला शेयर कैपिटल, तो ओनली होल्डिंग कंपनी, शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग कंपनी का ही लिया जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस एज पर स्टेप्स 1 स्टेप एट, ये देख लीजिए, छोड़ दीजिएगा, थ्योरी में उतना नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स में आता है फिक्स्ड, टेंजिबल, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट, ये सब एक बार देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से समेकित चिट्ठा, मिश्रित चिट्ठा से अगर जुड़ा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे करके थ्योरी लिख सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक्स में कहीं भी थोड़ा भी अगर डाउट है तो आप बताइए, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है, कॉल किया है, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स मुझे लिखना पड़ रहा है। ठीक है, मैं पूरे गेस का या किताब का दे ही नहीं रहा हूँ ताकि आप पढ़ के बहुत जाएं लेकिन आपको मिले ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो आपको वो सब क्वेश्चन मिले जो एग्जाम के लिए भी हो, ना कि टाइम बर्बाद करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा टाइम दीजिए, आप लोगों के लिए ही मैं लगातार काम कर रहा हूँ और काम अच्छा होगा, यही मैं आशा रखता हूं और आप लोग भी इस पे ही विश्वास करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए इन सभी वीडियो को देखते रहें। बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिन्हें आप देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लेंगे, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।